आपने मोदी साहब को गुजरात में नहीं देखा, आपने योगी जो वो साहब हैं उनको नहीं देखा, उनकी स्टेटमेंट किस तरीके से वो आपने इंडिया को मोदी को बुरा भला कहना है, हाँ। वोट ले लेना है, ठीक है, आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप आती है। अभी भी जो गुजरात की हुकूमत है उनकी स्टेटमेंट किस तरह से आती है कि हम मुसलमानों को नेस्तो नबूद कर देंगे। कश्मीर में हम अटैक करते हैं, हमारे पास जो कश्मीर है उनको हम राइट नहीं दे रहे। आप क्या हमारे किसी वजीर आला या वजीर आजम से इस तरह की स्टेटमेंट आई कि हम हिंदुओं को इस मुल्क से भगाना चाहते हैं? हमने आज तक हमेशा हमारे कायदे आजम की पॉलिसी क्या थी? के ऊपर अटैक किया गया, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के अंदर हुआ, श्रीलंकन थे, तो फिर ऐसे तो हमें भी लोग बुरा भला बोले और बोल रहे हैं कि दुश्मन तस्वुर किया है, क्या वो पाकिस्तान आगे खेल नहीं, ये हमारे दुश्मन है, क्या करेंगे? अगर शशि थरूर जो इंडिया का सबसे बड़ा जिसका इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, जो पूरी दुनिया में जाके इंडियन मुकदमा लड़ रहा है, वो अगर नेशनल कांग्रेस में बैठ के इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये कहता है कि जिन्ना इज विनिंग, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन इंडिया। ठीक है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के खिलाफ किया जाता है, उनको अभी चूरन बेचा जाता है, हिंदू मुस्लिम चूरन बेचा जाता है, पॉलिटिसाइज किया जाता है, पब्लिक को उनके इमोशंस को जरा हाईलाइट किया जाता है। इसको इस्लामिक रियासत नहीं था बनाने, बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। कायदा पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब दहशतगर्दी हमारे मुल्क से हो रही है, अपने आप मुल्क को खुद ही कह रहे हो दहशतगर्द इंडिया में जो हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है, तो ये आप ही रियासत बनाना चाहते थे। फिर इसका मतलब वो जो कायदे आज़म बनाना चाहते थे वो नहीं बना, जो कायदे आज़म बनाना चाहते थे वो नहीं बना। बिल्कुल नहीं बना, हम ये मानते हैं, ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। चीज़ ये है कि कायदे आज़म ने जो इस्लामी फलाही रियासत कही थी, उसमें से हमारे कुछ तबक़ात ऐसे हैं जो पसे पर्दा रह के हमारे मुल्क को हमेशा से कंट्रोल करते आए हैं। उनमें चाहे आप जर्नैल समझ लें, जज समझ लें, मौलवी समझ लें, इन्होंने उस इस्लामी फलाही रियासत में से फलाहत निकाल दी है, फलाही निकाल दिया है। सिर्फ इसको एक इस्लाम के नाम के ऊपर, जिसका फेस इस्लाम के नाम पे है और कुछ भी नहीं है। हम ये भी चाहते हैं कि अगर इसको एक इस्लामी रियासत भी बनाएं, लेकिन प्रॉपर इस्लामी। इस्लाम वो है जो कुरान में है, जो नबी ने दिया। इस्लाम वो नहीं है जो हमारे इधर मुल्ला बैठ के बता रहे हो। प्रवीण डिस्क्राइब किया है कि पाकिस्तान नहीं, हम एक इस्लामिक कंट्री है। 1947 टू 1956 हमने ब्रिटिश लॉ को फॉलो किया, जो कि एक सेकुलर स्टेट का लॉ है। एक्चुअली हमारे पास 10 साल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, और 10 साल बाद जब हमने किया तो हमने अपने आप को एज ए इस्लामिक कंट्री अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो फैसला हमारा ठीक था, वो करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान तो हमारे कंपटीशन में ही नहीं आता। वो इसलिए नहीं है, हमारे जाहिल हुक्मरान हमारे सरों के ऊपर हैं, ठीक है, जिनकी करप्शन हमारे हुक्मरानों के अंदर है, डकैती हमारे हुक्मरानों के अंदर है। सही है, पढ़े लिखे ये नहीं है, बस ये चाइना के पास चले जाते हैं, उनसे बस चीचू पाँव के अंदर बातें करके तो कहते कहानी खत्म हो गई, हमने वो ले आए हैं, ये ले आए हैं। क्या लेकर आए हैं? कुछ नजर आ रहा है? अवाम बिलों की वजह से मर रही है, ठीक है। वो मरियम नवाज कह रही है मैं हर स्कूल में जाके दूध दूंगी। ओ भाई, दूध को छोड़ो, तुम जो लोग बीमार हैं उनको हॉस्पिटल तो दो जिधर इलाज करें। तुम अपना इलाज नहीं करवा सकते हो इस मुल्क के अंदर, तुम इंडिया से मुकाबला करोगे। आप इंडिया की इकोनॉमी देख लें और हमारी देख लें। आपको पता है जितना पूरे पाकिस्तान ने एक साल में टैक्स दिया, मुंबई ने उतना एक साल के अंदर दिया, जो कि उनका एक शहर है, ठीक है। तो हम किधर हैं और पाकिस्तान किधर हैं? ये जाएं ख्वाब कहीं और जाके देखें। ये ना गोरों को बोल सकते हैं, इनके पास सिर्फ, आप बांग्लादेश को देख लें, हमारा हिस्सा था 1971 के अंदर, वो अलग हुआ। आज उनकी इकॉनमी देख लें और हमारी इकॉनमी देख लें, हमारा एक यूनिट 50 रुपए का, उनका 6 रुपए का। तो आप देखें यहाँ मुसलमान महफूज नहीं है। सर देखिए, मैं मानती हूँ हमने लाखों जानों की कुर्बानियां दी, हमारे बहुत लोग शहीद हुए, लेकिन उन शोहदा को शहीद करने के बाद हमने इस मुल्क का हाल क्या किया है? आप ये बताएं। खा गए सियासतदान, बेनजीर खा, ये जरदारी खा गया, नवाज शरीफ खा गया, शहबाज शरीफ, ये मुल्क को बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये खा रहे, अब भी लूट के खा रहे हैं मुल्क को। इतनी महंगाई है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बिजली के बिलों ही नहीं है, महंगाई के। देखिए ना, इस वक्त हम 21वीं सदी में रह रहे हैं मैम, हालात और वक्त का तकाजा है कि हम अपने हमसाये ममालिक के साथ बना कर रखें। बस ये तो ना कहें कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क से हो रही है, अपने आप मुल्क को खुद ही कह रहे हो दहशतगर्द इंडिया में जो हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है, तो यहाँ वजीर आजम किस बात के हैं जब आप अपने मुल्क के ऊपर खुद ही इल्जाम लगा रहे हैं? तो शर्म नहीं आती? जिस थाली में खा रहे हैं उसी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुल्क है ये उनके भाई हैं। ये इनको चाहिए, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को इंडिया जाके रहना चाहिए। ये मुल्क हमारा इस्लामी मुल्क है, ये वो इंडिया के हमदर्द है। ये लूट के खा रहे हैं, यही पैसा गरीबों में बांटे, मैच ना करवाएं। यानी टीम इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान की, अलहदा कंट्री की डिमांड क्यों की थी?
क्योंकि शायद उस वक्त में हमारे लिए यही बेहतर था कि हमारी एक अलग कंट्री हो, जिसमें हम एक अलग मुल्क हो, हम आज़ाद तरीके से रह सकें। तो शायद यही था, और ये उनके लिए नहीं, सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं बेहतर था, ये इंडियन लोगों के लिए भी बेहतर था। इसीलिए तो आज वो भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं और हम भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद कि हमारे हक में बेहतर था, तो इसलिए शायद कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए अलग मुल्क का सोचा होगा। ठीक है, हमारे लिए बेहतर था, सोचा था। सोचा क्या था, मतलब वो बताएं कि क्या बेहतर था जो तब नहीं था मिल रहा मुसलमानों को, अब मिल रहा है? आज़ादी सबसे बड़ी चीज़। उनको था कि हम एक ऐसी मतलब स्टेट में रहें जहाँ पे हम आज़ाद होकर घूमें, हम किसी की गुलामी ना करें। तो इंडिया के जो मुसलमान हैं जो अभी इंडिया में रह रहे हैं वो आज़ाद नहीं है, वो आज़ादी से नहीं घूमते? भी आज़ाद हैं, क्योंकि उनका भी ये एम था कि हम भी एक अलग कंट्री में जाएं। क्योंकि अगर आज वो अलग कंट्री में ना होते तो वो अपना इंडिपेंडेंस डे हमारी तरह ना मना रहे होते। तो क्योंकि उनकी भी ये थी कि हम, आपका कहने का मतलब है उनकी भी यही सोच थी, या वो भी यही चाहते थे कि मुसलमान जो अलहदा जाने चाहते हैं वो चले जाएं? जी, वो भी यही चाहते थे कि मतलब हमारी अंग्रेज़ों से वो भी आज़ादी चाहते थे, हम भी आज़ादी चाहते थे। तो इसीलिए हम एक अलग अलग स्टेट में जो थे वो चले गए। ठीक है, ये बताएं जिन वजूहात की बिना पर अलहदा पाकिस्तान बनाया गया जी, हम यहाँ पे तरक्की करेंगे, वहाँ पे हमें मुसलमानों के राइट नहीं मिल रहे, यही थी तब सोच। तो नहीं मिल रहे राइट, तो और हम तरक्की नहीं कर पा रहे, तो क्या आज हम तरक्की कर पा रहे हैं अलहदा होके? हम तरक्की कर रहे हैं, अगर हम किस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं? हम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये है, देखें जी, कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, मुझे जरा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन इस तरह से कि हम किसी की गुलामी में रह के तो तरक्की या ना तरक्की नहीं ना कर रहे, हम अपनी आज़ादी से तरक्की कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो वो हमारे मुल्क का मसला है, हमारी तरक्की का मसला है, हम किसी के गुलाम तो नहीं है। मतलब ये बात किसी हद तक लॉजिकल है कि भाई नहीं भी कर रहे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, और वैसे बुरी बात है नहीं कर रहे, करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए। तो लास्ट में ये बता दें कि जो इंडिया के मुसलमान हैं इस टाइम पे, वो क्या आज़ाद हैं या नहीं, जो अभी इंडिया में मुसलमान? इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं हैं। उनको देखकर ही तो ये एहसास होता है कि आज हम जैसे भी हैं अपने मुल्क में हैं, अलग हैं, ठीक हैं, किसी के गुलाम नहीं है। वहाँ के हालात देख कर तो पता लग रहा है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आपने कहा इंडिया के मुसलमान आज़ाद नहीं है, अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से आज़ादी है, देखें ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, देखने वाले इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि आप ये बताएं कि इंडिया के अंदर 3 से 4 प्रेसिडेंट सदर मुसलमान रह चुके हैं। पाकिस्तान में कोई एक भी बता दें जो मिनॉरिटी से, जो हिंदू या क्रिश्चियन या कोई एक जो सदर या प्राइम मिनिस्टर बना हो। आज़ादी की बात कर रहे हैं, इंडिया में देख ले 20 करोड़ से लगभग मुसलमान हैं। यहाँ पर हमारी पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं या फिर हमारा नेशनल मीडिया होता है, हमेशा भारत को या कश्मीर के नाम पे टारगेट करते दिखाई देते हैं या फिर मुसलमानों के नाम पे टारगेट करते दिखाई देते हैं। हालांकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो एक सेकुलर स्टेट है। बात इतनी सी है, कश्मीर में हम अटैक करते हैं, हमारे पास जो कश्मीर है उनको हम राइट नहीं दे रहे, आप दूसरा मांग रहे, आप ले ही नहीं सकते इंडिया से। आप उनकी फौज देख लें, हमारी फौज देख लें, बेशक हमारी फौज उनसे 100 गुना अच्छी है, लेकिन तादाद हमारी कम है। ठीक है, आप अगर आपने जंग करनी है या तो आप सीधा सीधा जंग करें और क्या कश्मीर दे दो। इन नारेबाजी से कुछ नहीं होता। झंडा लेके खड़े हो गए, कश्मीर डे के इधर से निकले उधर तक पहुंचे, कश्मीर मिल गया हमें? नहीं मिला। वहाँ पे शहीद वो लोग हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ड्रामाबाजी हो रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारी शहर हैं। आपकी शहर के ऊपर कोई हाथ लगाए, आप उसको काटने देंगे उस वक्त, तो इसका मतलब आपके मफादात इंडिया के साथ पर्सनल भी हैं कुछ रहे हैं ना, या राइट्स की बात कर रहे हैं। वहाँ पे तो 4 रह चुके, उन्होंने चाहे दिखाने के लिए, मान लिया दिखाने के लिए, मिसाल सेट करने के लिए वो कर दिया, हमने तो वो भी नहीं किया।